चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। थोड़ा जूम कर लेता हूं। चल, तो बेटा हमने को ने स्कूल में एक नंबर लाइन बोल के स्टडी किया था, तो वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं नंबर लाइन का कंसेप्ट ताकि हम लोग डिफरेंस वगैरह ये सारी चीजें बेहतर समझ पाए और उनकी साइन समझ पाए, मेनली कि कब संख्या पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट अस स्टडी, एक्चुअली लेट अस रिवाइज नंबर लाइन, आई शुड से नॉट स्टडी। अब देखिए, ये नंबर लाइन होता है जहां पे सेंटर में 0, फिर राइट साइड में 1 2 3 4 5 ये संख्या चलती जाएगी, लेफ्ट साइड में सिमिलरली -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये वैल्यू चलती जाएगी। राइट साइड में ये वैल्यू मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट तक जाती है और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट। जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट तक और लेफ्ट साइड में माइनस इनफाइनाइट तक ये वैल्यूज जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर लाइन में जब भी हम लोग ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे डायरेक्शन में यानी लेफ्ट से राइट, तो क्या वैल्यू इंक्रीज होती है? यस सर। यस सर। वैल्यू। और जब भी हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। डिक्रीज होती है। अच्छा, अब पॉजिटिव नंबर्स का तो सबको पता होता है, नेगेटिव नंबर्स में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डिक्रीजेस। मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियस है पॉजिटिव नंबर में 4 और 6 में, जो राइट साइड में यानी 6 बड़ा है 4 से, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, राइट? पर नेगेटिव नंबर्स में मुझे आप बताइए कि अगर मैं -4 और -2 में कंपैरिजन करूं तो बड़ा कौन माना जाता है? नेगेटिव -2 -2 ग्रेटर होता है। वेरी गुड। नेगेटिव नंबर में -2 ग्रेटर होता है। तो आप सीधा सीधा ये सोच सकते हो, नंबर लाइन पे जो राइट साइड में आएगा इन दोनों में से, अगर मैं अप्रोक्सीमेट इनकी नंबर लाइन प्लॉट करूंगा तो जो राइट साइड में आएगा वो बड़ा रहेगा, यानी -2 -4 से बड़ा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब एपी में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपको दी है एपी की, इससे हम लोग उसकी डायरेक्शन जानेंगे कि वो राइट साइड में जा रहे हैं हम या लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, फिर उसकी डिफरेंस की साइन क्या आएगी और डी की वैल्यू क्या आएगी। जैसे मैं आपको एक पहला बताता हूं, अपना फर्स्ट वाला जो है उसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे 2 है। सेकेंड टर्म -5 है, तो यहाँ पे -5 है। तो आप T1 से T2 जा रहे हो, यानी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हो क्या टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हो? टुवर्ड्स लेफ्ट। यस, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट टुवर्ड्स लिखता हूं मैं डायरेक्टली, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, राइट? यस सर। वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस का साइन मैं बोलूंगा नेगेटिव है। ओके। यस सर। अच्छा, अब आप डी की वैल्यू यानी डिफरेंस की वैल्यू मुझे बताओगे, तो ये वैल्यू का साइन हमें कंफर्म पता है कि माइनस आने वाला है, क्योंकि साइन ऑफ डिफरेंस हमने पहले ही निकाल ली है। अब सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करना है, तो उसकी वैल्यू बताइए। -7। जी हाँ, -7 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। मुझे इतना बताओ, क्या बेटा ये 0 से 2 में यानी यहां तक 2 हो गया क्या?
और -5 से 0 तक, यहाँ तक कितना हो गया? 5 हो गया। तो 2 और 5 ये मिला ले तो हम 7 हो गया है। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 7 हो गया है। और 7 किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में। लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो D -7 आ रहा है, कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बेटा हम लोग सारे टर्म्स के लिए समझ लेंगे। तो इससे क्या होगा, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है कि ये साइन डी की वो नेगेटिव आने के बावजूद कभी कभी पॉजिटिव लिख लेते, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए सेकंड वाले में पहली टर्म -3 है, दूसरी -6 है। पहली टर्म यहाँ है और दूसरी यहाँ है। तो पहले से दूसरे की तरफ जाना, यानी आप राइट में जा रहे हो कि लेफ्ट में जा रहे हो? Left में. Left में sir. Left. वेरी गुड। तो जब आप लेफ्ट में जाते हो तो डिफरेंस का साइन क्या होता है बेटा? Negative. Negative. नेगेटिव। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है? 3 और 6 में जितना गैप है उतनी है। तो कितना गैप है? -3. -3. वेरी गुड। गैप 3 का है और साइन नेगेटिव है, इसलिए -3 हो गया। ओके, अच्छा अगला वाला। अब आप बोलो, पहले मैं यहाँ पे उसकी टर्म का प्लॉट करके बताता हूँ आपको। पहली टर्म है -1, ओके। दूसरी टर्म है +3। अब आप बोलो लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं बेटा? Right में. Right में. तो राइट वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, राइट साइड में जा रहे हैं। डिफरेंस का साइन क्या होगा? आप Positive. Positive. पॉजिटिव होगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड। पॉजिटिव होगा क्यों? क्योंकि आप राइट साइड में Right side में. संख्या बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, मतलब उसका गैप पॉजिटिव आने वाला है आगे चल के, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अच्छा, डिफरेंस की वैल्यू प्लीज? 4. 4. 4 आएगा. 4 आएगा। वेरी गुड। 4 कैसे आएगा? देखो ये -1 और 0 मतलब यहाँ तक आया तो मैं एक कदम आ गया, फिर एक और कदम, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अगला वाला बेटा। पहला टर्म मैं -5 पे लिखूंगा T1 और दूसरा टर्म मैं 1 पे लिखूंगा। Positive. राइट वर्ड जा Left side. राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स। तो डिफरेंस की साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. और वैल्यू कितनी है बताइए प्लीज? +7. 7 कैसे बेटा? देखो ना, यहाँ से 0 और 5 में 5 है Positive 6. जी, और ये 1 है, तो 5 और 1 6 हो गए। चलो नेक्स्ट वाला हम कहाँ पे पहला टर्म रखेंगे? -6 पे। एक सेकेंड ना, पहला टर्म -6 पे, दूसरा टर्म -1 पे। Right side. किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा हम? Right. Right. Right side. राइट वर्ड्स, टुवर्ड्स राइट, यानी राइट वर्ड्स। Negative. साइन Negative. Side positive. अरे यार निगेटिव कैसे बेटा? जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो राइट साइड में, तो साइन हमेशा पॉजिटिव होती है ना बेटा। सोच लो एक बार, पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. Positive, sir. पक्का ना? Yes, sir. ओके, और डिफरेंस कितना है? 5. 5। ये देखो, 6 से 5 पे गए 1, 5 से 4 पे गए 2, 4 से 3 पे गए 3, 3 से 4 पे गए 2 पे गए 4, और यहाँ तक आ गए 5। तो 5 आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 और 1 में जो गैप है, सिंपली 6 और 1 में गैप 5 का रहेगा, तो इसलिए +5। अच्छा, अब लास्ट वाला हम लोग और देखेंगे। इसमें नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्या? ओके, देखो पहली टर्म है -2 और आपकी दूसरी टर्म है -5। तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? इस डायरेक्शन में, Left direction. लेफ्ट साइड. लेफ्ट वर्ड जा रहे हो क्या आप सब लोग? लेफ्ट साइड, Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. लेफ्ट साइड जा रहे हो यानी लेफ्ट वर्ड जा रहे हो। तो लेफ्ट वर्ड जाते समय डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. Negative. Negative.
और बताओ वैल्यू कितनी है, गैप कितना है, 5 और 2 में 3 का है, तो नेगेटिव 3 यानी माइनस। -3. -3. -3. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्या सबको ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैन वी मूव अहेड नाउ? प्लीज, जिसके भी यहाँ पे बातें चालू है, क्या वो अपने आप को म्यूट कर सकता है, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा क्लास में। थैंक यू, म्यूट कर दिया आपने। चलो, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट शीट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी अपना जो टेस्ट हुआ था, कौन सा टेस्ट? अभी जो एमसीक्यू का टेस्ट हुआ था ना अपना Proud.life पे, पूल टेस्ट बोलने से अच्छा पूल क्विज हुआ था, गेम खेला था भाई हमने, गेम था वो। तो उस गेम के बेसिस पे जो कंसेप्ट में थोड़ा सा कुछ लोगों का आंसर्स कम आए थे या कम अच्छे आए थे, उस पे हम लोग थोड़ा सा और वर्कआउट करना चाहेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए? सम अप टू 9 टर्म्स चाहिए। सम अप टू 9 टर्म्स चाहिए, जिसमें से आपको कुछ टर्म्स दे रखी है। कुछ टर्म्स क्या क्या दी है रीड कर लो। पहली टर्म 7, दूसरी 15, तीसरी 23। तो अब आप सिर्फ इतना देख के मुझे बताओ, आप राइट साइड में जा रहे हो ना, 7 से 15 हुई मतलब बढ़ गई, 15 से 23 हुई यानी और बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ गई, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? Positive. Positive. वेरी गुड। तो आपका वो जो भी है डिफरेंस वो पॉजिटिव आने वाला है, गैप पॉजिटिव है, वो 8 का है, और पहली संख्या 7 है, यानी ए यानी पहला टर्म जिसे हम लिखते हैं वो है 7। अच्छा, मुझे बताओ, सम ढूंढने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट सम से आप लोग साथ में करेंगे। 2 मेथड्स हैं। 2 में से पहली मेथड अगर मैं बताऊँ आपको, जिसमें मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यूज करना चाहूंगा, तो बेटा हमें 9 टर्म्स का सम चाहिए। तो अपना लास्ट टर्म, हम 333 है क्या? सॉरी 333 सम क्या? ओके, रुक जाओ देखेंगे। मेरा वो आ रहा है। ओके ओके। अच्छा, पहली मेथड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाली। तो लास्ट टर्म अपने को ढूंढना होगा। लास्ट टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म बेटा बताइए? 9. 9 term. 9 नंबर का टर्म। तो 9 नंबर का टर्म कैसे ढूंढा जाता है ये आपको पता है? बोलो कैसे ढूंढूं मैं? A plus 8 plus D into A plus A. हाँ, मतलब पहली टर्म में जो टर्म नंबर है उससे एक कम, टर्म नंबर 9 है, 9 से एक कम 8। 8 बार क्या लेंगे? गैप। गैप मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है फिलहाल? वो भी 8 है। 8. 8 8 जा 64. 71। तो 9th टर्म आगे 71। तो ये जब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म वाली मेथड यूज कर रहे हो, ये उसकी पहली स्टेप है, ऐसा मैं बोलूंगा। ठीक है, तो अगर ये उसकी पहली स्टेप है जिसमें आपने लास्ट टर्म ढूंढ लिया, सेकेंड स्टेप क्या है? आप एवरेज लोगे। किसका एवरेज लोगे? फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज लोगे। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 7. 7. लास्ट टर्म 71. 71. डिवाइड बाय 2। 7 plus 71 78 अपॉन 2 39. 39. 39। तो एवरेज आ गया 39। ये थी अपनी सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप थी लास्ट टर्म ढूंढना, सेकेंड स्टेप थी एवरेज ढूंढना। अब थर्ड स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप इसकी सम का फॉर्मूला। 39 into 9. 39 into 9. जो एवरेज आया उसको मल्टीप्लाई करो किससे? Number of term. Number of terms. वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9. 9. 9। तो कितना हो रहा है ये? 351. 1. तो ये आया 351। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये थी पहली मेथड जहां हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ढूंढ रहे थे, और उसकी मदद से एवरेज निकाला और एवरेज से सम निकाला। अब दूसरी मेथड है जहां हम लोग मिडल टर्म यूज करेंगे, यूजिंग मिडल टर्म।
तो पहले तो ये समझना होगा कि मिडल टर्म कौन सी होती है। तो देखो कितनी टर्म्स है यहाँ पे। 9। देखो मिडल टर्म समझने के दो मेथड्स है, दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। भैया देखो मिडल टर्म 9, टोटल टर्म्स 9 है, यहाँ से एक कम कर दो, यहाँ से एक कम कर दो, फिर यहाँ से एक कम, फिर यहाँ से यहाँ से एक और कम किया, यहाँ से एक, अभी भी 3 टर्म्स बची है बीच में, एक और कम किया, एक और कम किया, तो मिडल टर्म हमारी ऑटोमेटिकली आ गई। कौन सी आई बेटा? 5। फिफ्थ टर्म मिडल आ गई। हाँ, तो हमें मिडल टर्म चाहिए, यानी 5वें नंबर की टर्म हमें ढूंढनी है। एक पहला ये होगा, और दूसरा मिडल टर्म यानी सेंट्रल टर्म। सेंट्रल टर्म कैसे ढूंढा जाएगा? तो अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो सेंट्रल टर्म की जो पोजीशन है वो ये वाली है 10। कौन सी पोजीशन है? 10/2, यानी 5 नंबर की पोजीशन है क्या सेंट्रल टर्म की? यस। यस। तो ये एक और तरीका है जिससे आप सेंट्रल टर्म ढूंढ सकते हो। 5वें नंबर की जो टर्म है, सॉरी 5वें नंबर की जो टर्म है वो सेंट्रल टर्म है हमारी। तो हमें 5वें नंबर की टर्म तक जाना है बेटा। तो अब आप 2 स्टेप्स के करोगे ये काम। पहला स्टेप होगा आपका सेंट्रल टर्म ढूंढना है जो कि 5वीं टर्म है। बताओ मुझे 5वीं टर्म कैसे ढूंढूंगा? मैं पहली टर्म में कितनी बार डिफरेंस लूं? 4 बार। 4 बार। 4 टाइम्स, राइट। 4 बार डिफरेंस लिया जाएगा, 4 टाइम्स लिया जाएगा। और सेकेंड और लास्ट स्टेप सीधा सीधा सम आ जाएगा। ये सेंट्रल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स 9 क्या आएगा? 351। तो क्या आपको दोनों मेथड पूरे अच्छे से क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो हो गया तो बोलिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। सर डन। डन। डन सर। सबका हो गया है तो बोलिए बेटा। डन सर। ओके डन। डन सर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। किसी का बचा तो नहीं है ना? नो सर। चलिए, अच्छा, फाइंडिंग द सम अप टू 11 टर्म्स। अभी 11 टर्म्स तक का सम निकालना है इसमें, जहां पहली टर्म 3 है, दूसरी 10 है, तीसरी 17 है। पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ट्राई करो, दोनों मेथड से ट्राई करो ताकि आपकी दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ट्राई करो प्लीज। सर आंसर है 418। ओके, remaining students also please try. सर आंसर 418 है क्या? Okay, we'll सर check it. 418 आंसर आया। Okay, 418 sir. सबका 418 आ रहा है। ओके, सबका ट्राई करके हो गया तो वी कैन डिस्कस इट। किसी का बचा है तो बोलो, मैं रुकता हूँ थोड़ा सा। हो गया है सबका, है ने? चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। बेटा सम कितने टर्म्स का चाहिए? 11 टर्म्स का चाहिए। तो 11 टर्म्स का सम चाहिए तो हम लोग पहली मेथड देख रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाली। इसमें कितनी स्टेप्स होती है मुझे बताओ। अच्छा, इसकी फर्स्ट, ओके, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? Last term find 11. लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म मतलब 11 नंबर का टर्म है अभी फिलहाल हमारे लिए। तो 11 नंबर का टर्म कैसे आएगा? पहली टर्म में कितनी बार? 10 बार डी मिलाकर। 10 बार डी लेंगे। Plus A. ये 10 कहाँ से आया?
So 11 का 11 minus 1. 11 term. यस यस, वेरी गुड। जितनी टर्म नंबर है वो टर्म नंबर से एक कम लिया जाता है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 + 70। व्हाट इज 3 + 70? 73 आ गया आपका 11 टर्म। ये हो गई आपकी पहली स्टेप। अब आपकी सेकेंड स्टेप, व्हाट इज योर सेकेंड स्टेप? Find central सेंट्रल term. टर्म फाइंड करना। average. हाँ, वेरी गुड। एवरेज मतलब वो हमें सेंट्रल टर्म ही देता है, सेंट्रल टर्म। वो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। 3 + 73 upon 2. What is 3 + 73? 76 by 2 which is 38। 8। और लास्ट काम यानी लास्ट स्टेप है सम ढूंढना। सम का फॉर्मूला है सेंट्रल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो 380 + 18 418। 418 आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? यूजिंग सेंट्रल टर्म। यूजिंग सेंट्रल यानी मिडिल टर्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 11 टर्म्स है तो मिडिल टर्म का पोजीशन कौन सा है? पोजीशन 6. 6. मिडिल टर्म का जो पोजीशन है वो है 11 1 + + 1 by 2 6। सिक्स्थ टर्म ये आपकी मिडिल टर्म है। ठीक है, पोजीशन सिक्स्थ वाली है। तो अब हम सिक्स्थ नंबर की टर्म ढूंढेंगे। ये अपनी पहली स्टेप है। इसमें बताइए बेटा, सिक्स 38. नंबर की टर्म कैसे आएगी? 38। कैसे 3 आएगी? कैसे 5 आएगी? into 3 में ऐड कीजिए। क्या ऐड कीजिए? difference. कितनी 5 times बार? difference. 5 टाइम्स। 5 क्यों? क्योंकि हमें छठी टर्म पे जाना है इसलिए 5। तो ये आ गया 3 + 35 विच इज 38। पहला काम हो गया। अब इसमें दूसरे काम में तो तुरंत आंसर भी आ जाता है कि बेटा सेंट्रल टर्म। सेंट्रल टर्म मतलब 38 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो 418। सबको क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. किसी किसी का बचा नहीं है ना ये? No, sir. No, sir. Yes, sir. ओके, अब आप करोगे ये ट्राई और थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है अच्छी। सर 260। ओके, Sir, 260. 273. 260 और 273 है, ऐसे दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो प्लीज चेक करो। 260। ओके, 260। Sir, it's 260. ओके ओके, 260 आपका कहना है सबका, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, चलो क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको आता है मेरा पहला स्टेप जिसमें हम फर्स्ट एंड Last term. लास्ट टर्म यूज करना चाहेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद है, लास्ट टर्म मतलब 13 नंबर का टर्म जो आएगा पहली टर्म में 12 बार गैप, यानी गैप मतलब डिफरेंस लेके, तो वो आ गया 38। कुछ गलत हुआ या नहीं समझ रहा है तो बिंदास बोलिए, डरना नहीं है बिल्कुल। ये हो गई अपनी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या होती है इसमें? एवरेज। एवरेज मतलब सेंट्रल टर्म, सेंट्रल टर्म, मिडल टर्म ढूंढना। मिडल टर्म यानी सेंट्रल टर्म जो होता है पहला प्लस आखिरी डिवाइड बाय 2, तो 40/2, 40/2 यानी 20। 20। और आखिरी स्टेप है फाइनल स्टेप सम ढूंढने की। सम कैसे ढूंढा जाएगा? सम ढूंढा जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग द सेंट्रल टर्म बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है 13, तो 2 13 जा 26 और लास्ट में 0 डालो वहां पे 260। वेरी गुड, सबका सही है। सेकेंड मेथड कौन सी है? यूजिंग सेंट्रल टर्म यानी मिडल टर्म। तो ये 13 है,
तो 13 का n+1/2 पोजीशन देगा, पोजीशन। तो पोजीशन 7 आई क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो पहला काम हो गया हमारा पोजीशन ढूंढना। अब एक्चुअली 7वें नंबर की टर्म, 7वें नंबर की टर्म कैसे ढूंढूं मैं? A plus 6D. पहली टर्म में 6 बार 3 लेंगे, 6 बार 3 18, 18 + 2 20। फिर सम, सेंट्रल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 260। ओके बेटा, सबको समझ Yes, रहा sir. है या फास्ट हो गया? Yes, sir. समझ गया। sir. फास्ट हुआ क्या? नहीं सर। No, sir. कंफर्टेबल है सब लोग? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अभी नेक्स्ट का आंसर देंगे आप लोग। रेडी? क्या मैं मूव कर सकता हूँ अगली स्लाइड पे? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. यस प्लीज। -416. Sir, -416. Minus Minus 416. 416. ओके ओके, यानी सबका आंसर सिमिलर आ रहा है, -416 आप लोगों का कहना है। सबका वही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड गुड गुड। कुछ स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं अभी भी या डिस्कस कर ले हम लोग? सबका हो गया? डिस्कस कर लेते हैं सर। हो गया सबका? ओके चलो, सबका हो Yes, गया। sir. पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये पहली टर्म, सॉरी, पहली टर्म -2 है और अगली टर्म -7 है। तो -2 से -7 अगर आप मन में भी इमेजिन करते हो तो नंबर लाइन आपके आंखों के सामने आ जाएगी। -2 से -7 आप पीछे जा रहे हो, यानी लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हो या राइट साइड की ओर जा रहे हो? लेफ्ट साइड। ये आपके Left side. आंखों के सामने आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा ये कहना था। ये -2, ये -7, ये -12। तो आप पीछे पीछे जाते जा रहे हो लेफ्ट साइड में, तो आपका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा ऐसे सिनेरियो में या हमेशा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। Negative. तो क्या ये कंफर्म है कि इसका डिफरेंस जो भी है नेगेटिव है? Yes, यस sir. सर। अच्छा, 7 और 2 में कितने का गैप रहता? 5 का रहता क्या? 5 5. +5 लिखूं क्या -5 लिखूं? माइनस -5. 5। पक्का ना? यस सर। Yes, sir. कोई स्टूडेंट ने +5 तो नहीं लिखा है? प्लीज चेक कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में डिफरेंस है ना। इसका जो गैप है वो -5 का है। अब गैप अगर -5 का है, पहली टर्म -2 है, हम लोग फर्स्ट मेथड पे जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हाँ, एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक ही मेथड यूज करना है, जो भी आपको इजी लग रहा है वो वाला, एज पर योर चॉइस। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो बताओ मुझे, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, लास्ट टर्म मतलब 13 नंबर की टर्म चाहिए हमें। Yes, sir. क्या 13 नंबर की टर्म कुछ इस प्रकार से निकाली जाती है? पहली टर्म में 12 बार गैप मतलब डिफरेंस मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो पहली टर्म -2 में 12 टाइम्स -5, राइट? Yes, sir. यस सर। -62। ये हो गया इसका पहला स्टेप। इसका सेकेंड स्टेप है सेंट्रल टर्म यानी एवरेज ढूंढना, जिसे मैं कहूंगा। तो वो है -2 -62/2 -64/2 -32 आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थर्ड स्टेप क्या है? Sum find करना। -32 into 13. Into 13. जी हाँ, यानी सेंट्रल टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई। 416 है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, वेरी sir. गुड। चलो, अभी सेकेंड वाला मेथड जहां हम लोग सेंट्रल टर्म यूज करते हैं।
क्विकली टेल मी, पहले सेंट्रल टर्म की पोजीशन. 7. 7. यस, पोजीशन कैसे निकालते हैं? n+1/2 से, यानी 13+1/2 से 7th आ जाएगी पोजीशन. Now once you understand and get the position, your next step is actually to find that term. So finding the 7th term is -2 plus 6 times the gap any difference. So it would be -2 -30 and a -32. That would give you your T7. Next is what? You need sum. Sum कैसे ढूंढा जाता है? Central term into last term. Central term into number of terms, beta, not the last term. Central term into number of terms. ठीक है? Yes, sir. -460. सबका क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes. sir. Yes, पक्का sir. ना? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वाला आंसर भी आप लोग ही देंगे. ये है आपके सामने. +176. पॉजिटिव 176 आपका कहना है. Yes, sir. ओके. Remaining students, please give your answers. +132. ओहो, आंसर में डिफरेंस आ रहा है. 132. +132. ओके, प्लीज आप लोग चेक कर लो एक बार, आंसर में डिफरेंस आ रहा है. +88. +88. बाप रे, बहुत डिफरेंस आ रहा है. कुछ 82 कह रहे हैं, कुछ 132 कह रहे हैं, कुछ Sir. 88 के वोट ज्यादा है. एक बार सब लोग फिर से चेक करना चाहेंगे? कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर मैं बताता हूँ. सर डिफरेंस पॉजिटिव है इसीलिए हाँ, गलत हो रहा है. sir. 88. डिफरेंस पॉजिटिव इसलिए गलत हो रहा है, मतलब मुझे नहीं समझा. गलत क्यों होगा उसकी वजह से हमें? सर बहुत जन डिफरेंस नेगेटिव ले रहे हैं ना. अच्छा, वैसा कह रही हो आप. हाँ, मैं बोला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. सब लोग इस पे सोचो, ये जो हमने आज ही ट्राई किया है बेटा. सर इट इज +88. अच्छा, पहले ये सोचो, क्या अप्रोक्सीमेट वो नंबर्स की अगर मैं लोकेशन करूं तो ऐसी आ रही है -12 -8 -4 नंबर लाइन पे. तो आप नंबर लाइन पे किस डायरेक्शन में जा रहे हो? Right side. राइट Positive. साइड. राइट साइड. तो बेटा आप डिफरेंस +4 ले रहे हो कि -4 ले रहे हो? पॉजिटिव. +4 ना, पक्का? यस सर. किसी ने नेगेटिव लिया होगा तो प्लीज नोट कर लो. डिफरेंस पॉजिटिव है, क्यों है वो समझो. अगर आपको नहीं समझा तो बिंदास पूछो, डरना नहीं है. -2640. +88. Sir, 88 answer. ठीक है. वेट फॉर 1 मिनट, विल गेट द आंसर. ओके, अब हम पहली मेथड करने जा रहे हैं, जिस मेथड में हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यूज करते हैं. तो बेटा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है -12. लास्ट टर्म यानी 11 नंबर की टर्म चाहिए. तो क्या ये जो मैं लिख रहा हूं ये सही है? पहली टर्म में 10 बार डिफरेंस यानी गैप ले लेंगे तो 10 बार 4 ले लेंगे, तो 40 ले लेंगे. -12 और 40 मतलब +28 आया क्या सबका? लास्ट टर्म प्लीज चेक कर लो. Yes. ओके, ये हो गया अपना Yes, sir. फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? एवरेज. हाँ सॉरी, सम तो लास्ट स्टेप है, आई एम सॉरी. सेकेंड स्टेप है एवरेज ढूंढना है. एवरेज कैसे ढूंढा जाता है? पहली टर्म और आखिरी टर्म का एवरेज लेते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करके. मुझे पहले बताओ, -12 + 28 ये कितना हुआ? 16. 16. 16/2. 8. 8.
और बेटा आखिरी स्टेप में सम ढूंढेंगे। सम यानी सेंट्रल टर्म, सेंट्रल टर्म मतलब ये जो एवरेज से आई है उसे सेंट्रल टर्म कहेंगे। 8 उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? Number of term. Of terms. नंबर ऑफ 11. टर्म्स 11 है। 8 11 जा 88। आई 88. बात समझ में? तो 88 जो लोग Yes, कह sir. रहे थे उनका सही था, बाकी 132 176 और वो -2640 क्या कह रहे थे वो सब गलत है बेटा। क्या आपको जो भी है समझ में आया? ये क्यों आया? ये कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए। कुछ लोगों का यहाँ पे आंसर अलग आया था इस समय। समझा कहाँ मिस्टेक हुआ था ये समझा या अभी भी कंफ्यूजन है? तो बोलो। Understood, sir. यूजिंग सेंट्रल टर्म, टेल मी क्विकली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल टर्म? 6. 6. ना फर्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद? 5 into 4 plus -12. -12 प्लस 5 टाइम्स गैप यानी 5 टाइम्स 4 यानी -12 प्लस 20 जो कि 8 हो रहा है। सेकेंड स्टेप क्या है? Central term 8 into into number of 11. terms. सेंट्रल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 8 11 जा 88। खत्म। सबको समझा अच्छे से या कंफ्यूजन है किसी के माइंड में? समझा सर। ये अपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बोलने से अच्छा ये सारे वो प्रश्न थे बेटा जिसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करो। मैंने पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए थे? 9। फिर नंबर ऑफ टर्म्स 11 दिए थे, फिर 13 दिए, फिर 13 दिए और फिर 11 दिए। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप है क्या? 9 दिए, 13 दिए, 11 दिए, 11 दिए। ये क्या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम ढूंढने को कहा गया था आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का था। अब हम लोग इवन नंबर ऑफ टर्म्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ये देखो अब 10 का देंगे, फिर 12 का देंगे एंड सो ऑन, जो भी है इवन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे क्लेरिफाई करना चाहूंगा एक्चुअली। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, अच्छे से 2 मिनट ध्यान दीजिए बेटा। जब मान लो अपने पास 4 टर्म्स है, सिर्फ 1 2 3 4, 5 होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। 5 का मिडल वाला तीसरा आ जाता है। यस और नो? 5 रहेंगी तो मिडल वाला थर्ड आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसमें sir. किसी को कंफ्यूजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए अभी। पर अगर मेरे पास 4 टर्म्स है सिर्फ, तो मिडल में कौन आता है? Sir, T2 plus T3 upon 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मिडल टर्म में क्या ये दोनों आ जाते हैं? दोनों का Yes, average. sir. Yes, हाँ sir. हाँ, एक्चुअली का एवरेज। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मिडल में 2 टर्म्स आ जाती है, तो हम लोगों को उन दोनों का एवरेज लेकर मिडल टर्म जाननी होती है। हाँ या ना? हाँ सर। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब तो ये पहला चीज हुआ समझने का। इसमें भी 2 तरीके, मैं दोनों समझाऊंगा आपको, फिर आप बोलोगे सर ये इजी लगा तो वो करेंगे, दूसरा इजी लगा दूसरा करेंगे। पहले बार समझाते समय मैं दोनों समझा दूंगा, ठीक है? तो आपका कहना है जो मिडल टर्म हम ढूंढेंगे, ये लिख के ले लीजिए, बेहतर रहेगा। फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर 4 टर्म्स है तो मिडल टर्म यानी सेंट्रल टर्म क्या रहेगी आपका कहना है? मान लो ये एग्जांपल के हिसाब से T2 और T3 का एवरेज यानी T2 प्लस T3 अपॉन 2, राइट? यस सर। ये पहला तरीका है और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा आपका कहना। अब दूसरा, मुझे एक बात बताओ, मैंने 4 टर्म्स तो लिख दी, T1 T2 T3 T4, तो मैं इन दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है क्या? 2 और 3, मैं 2 नंबर दे रहा हूं आपको, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है क्या? Yes, sir. 2 और 3 के बीच में 2.5 है या नहीं? 2 और 3 का सेंटर वैल्यू 2.5 है क्या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आप ऐसा भी कह सकते हो? बात तो एक ही एक्चुअली,
कि मिडल टर्म है 2.5 नंबर का टर्म। अब आप बोलोगे सर ये 2.5 कैसे निकालेंगे, हम डिस्कस करेंगे ना। आपको अच्छा लगा आप ये यूज करो, नहीं तो ये ऊपर वाला यूज करो, दोनों भी अवेलेबल अपने पास है मेथड। तो क्या मिडल टर्म 2.5 वाली टर्म हो सकती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चले इवन नंबर ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन की ओर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये आ गया इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ओर हम लोग। ठीक है, अभी सम अप टू 10 टर्म्स चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ 12, 12 से 15, 15 से 18, ए क्या है, डी क्या है, जल्दी से बोलो। A12 है D3। D3 है। पहली टर्म आ गई और डिफरेंस यानी गैप भी आ गया। अब उसके बाद पहला मेथड हम लोग वही यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला। क्या ये मेथड इसमें भी चलता? सर ये मेथड एवरग्रीन है, ये दोनों में चलेगा, कोई इशू नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला मेथड। सर लास्ट टर्म मतलब कौन से नंबर की टर्म है अभी? T10 बताओ मुझे, T10 की वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से बताओ। 39. 39। 39 9 3 27 प्लस 12। 39। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप क्या होती है इसमें? सेंट्रल टर्म ढूंढना। सेंट्रल टर्म मतलब जो एवरेज आता है, किसका एवरेज बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। फर्स्ट एंड लास्ट 19.5. 51/2 आ रहा है। सर उनको करने दो ना। हाँ सर, हाँ सर, ये तो ठीक है, अगले को उनको छोड़ने दो ना, सेम ही तो है। हाँ सर, ये होने दो। हाँ। बट आगे हाँ तो 25.5 25.5। और सम कैसे लिया जाता है? 25.5 into 10, 255. कितना आ रहा है बेटा मल्टीप्लीकेशन? 255 255। अच्छा, अब ये फर्स्ट मेथड थी जो हम पहले भी देखते आ रहे थे। अब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी तक हमने जो देखा था वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का था। अब सेंट्रल टर्म कैसे लोकेट की जाती है? यूजिंग सेंट्रल टर्म, सेकंड मेथड। सेंट्रल टर्म की पोजीशन कैसे निकालते हैं हम लोग? Last term plus 1 divided by 2. हाँ, यानी n+1/2। पोजीशन कैसे ढूंढते हैं हम लोग? n+1/2। तो 10+1/2 5.5 पोजीशन पे आने वाली टर्म सेंट्रल रहेगी। अब ये 5.5 की टर्म ढूंढने के लिए हमने दो तरीकों की अभी अभी बात की थी, तो वो दोनों तरीके हम लोग देखेंगे बेटा। क्या होगा फर्स्ट मेथड इसमें कि हम लोग डायरेक्ट 5.5 वाली टर्म ढूंढें। डायरेक्ट 5.5 वाली टर्म हम लोग ढूंढ लेंगे। 5.5 ये 5 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे 5.5। तो अगर मुझे डायरेक्ट 5.5 वाली टर्म ढूंढनी है, डायरेक्ट सेंट्रल टर्म ढूंढनी है, तो पहले एक बात करते हैं। फर्स्ट से सेकंड में आएंगे तो एक बार गैप बढ़ रहा है क्या? यानी एक बार वैल्यू 3 से बढ़ रही। सेकंड Yes, से थर्ड में आएंगे तो एक और बार, यानी टोटल 2 बार बढ़ रही है वैल्यू 3 से। यस सर। फर्स्ट से फोर्थ पे जाएंगे तो 3 बार बढ़ रही है क्या बेटा? फर्स्ट से फिफ्थ पे जाएंगे तो 4 बार। तो 5.5 पे जाना है। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो सही है क्या कि 4.5 बार वैल्यू बढ़ रही है, यानी 4.5 बार डिफरेंस लेना है। Yes, sir. 4.5 बार डिफरेंस लिया जाएगा। तो 4.5 बार डिफरेंस कैसे लेंगे हम लोग? पहली टर्म तो लेते ही है हम लोग, 12 तो लेंगे। डिफरेंस ना 4 बार ना 5 बार, क्योंकि 5.5 नंबर की टर्म चाहिए, तो 4.5 बार डिफरेंस लेंगे। ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir.
तो 4.5 बार डिफरेंस, डिफरेंस मतलब गैप, गैप कितने का है? 3 का है क्या यहाँ पे? यस तो 4.5 बार 3 लिया, क्या ये सबको समझा पक्का? यस सर। यस सर। इस टर्म की पोजीशन 5.5 है, इसलिए 4.5 बार लिया है। तो ये 12 प्लस 4.5 इंटू 3, 13.5 प्लीज इसे ऐड कीजिए। 25.5 25 25.5 तो ये अपनी पहली स्टेप हो गई इस मेथड से करने की, जहां हमने सेंट्रल टर्म ढूंढ ली है बेटा। अब सेंट्रल टर्म ढूंढने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। जी हाँ, सम ढूंढते हैं। सम है सेंट्रल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि आ जाएगा आपका 255। समझ में आया बेटा सबको? सर मैं और एक मेथड से यही चीज बताता हूँ 1 मिनट में। हाँ, बच्चों आपको और एक मेथड जानना है कि इसका तीसरा? यस यस सर। सर। यस सर मेरे को आपको होस्ट बनाओ, मतलब मेरे को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दो। हाँ सर, हाँ वो सर, एक सेकंड। जो जिस पर से मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, दूसरा एक आईडी है मेरा। मेरे 2 आईडी दिखाई दे रहे हैं, देखो। एक में जिसमें मेरा इमेज दिखाई दे रहा है उस आईडी को। मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर से? हाँ सर, अभी आपको अभी बच्चों देखो, इसी क्वेश्चन को अपन और एक पद्धति से छुड़ा सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव है। इसमें क्या किया जाता है, 12 को 10 बार लिया जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म को सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 120। ये समझा आपको मैंने क्या किया? सर फर्स्ट आपकी स्टेप स्क्रीन नहीं दिख सर स्क्रीन सर नहीं स्क्रीन दिखाई नहीं दे दिख रही है आपकी। नहीं सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आप दिखाई दे रही है? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. इस मेथड में सम कैसे निकालते हैं देखो, फर्स्ट टर्म को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आ गया। अब डिफरेंस 3 का है ना, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 9 बाय 2। ये 10 इंटू 9 किसका फॉर्मूला पता है आपको? अनुसार हाँ सर। ये फॉर्मूला किस चीज का है उनको एक बार बताना। वो करते हो ना आप, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। हाँ, वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। हाँ, तो अब एक्चुअल में अपने को, हाँ तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपन कैसे लगा रहे हैं देखो। ये 1 मिनट पहले इसका आंसर देख लेते, फिर आपको मैं फॉर्मूला कहाँ से आया, 10 प्लस 9 क्यों लिया वो देखते हैं। मुझे बता वाला कितना हो रहा है, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 3, 134। 135। इनका टोटल आ गया देखो 255। ये थर्ड मेथड है सम निकालने का। इसमें आपको कोई भी टर्म नहीं निकालना पड़ा, इसमें डायरेक्ट सम निकलती है। अब ऐसा क्यों किया वो मैं समझाता हूं। ये क्या है ये अब मैं समझाता हूं, ठीक है। अब देखो, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, उसमें एक फिक्स टर्म होता है 12, यहाँ 12 प्लस 3, यहाँ 12 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ 12 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ये इस प्रकार से, इसमें 12 तो हर इसमें है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। Yes sir. ये सीरीज के जितने भी टर्म्स है उसमें 12 कॉमन है क्या? Yes, sir. Yes sir. अगर मुझे सम चाहिए तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, क्योंकि हर एक में 12 तो है ही ना। तो ये तो 120 इसके हो गए। अब ये नंबर ऑफ 3 कितने आते हैं इसका एक फॉर्मूला है। देखो, पहले में 1 बार 3 है, दूसरे में 2 बार 3 है, तीसरे में देखो पहले ही बोल रहा हूं मैं,
दूसरे में एक बार 3 है, इसमें एक बार 3 है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार, इसमें 7 बार, इसमें 8 बार और इसमें 9 बार 3 है। मतलब नंबर ऑफ 3 कितने टाइम्स है टोटल करके देखो बोले इसकी टोटल। हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर? कितनी बार है? 9 times. नहीं, सब में कितना है? सब में एक में एक बार 3 आया, एक में 2 बार आया, 45. तो टोटल पूरे सीरीज में 3 कितनी बार है? 45 times. 45 टाइम्स 3 है। तो मैंने वही किया, देखो क्या किया मैंने, 12 इंटू 10 किया 120, फिर 3 इंटू 45 किया। अब 45 निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका? बोले आपको इस 9 इसमें, पहले इसमें तो 3 नहीं है, सेकेंड से लास्ट तक में 3 है, फर्स्ट वाले में तो 3 नहीं है, तो 9 टर्म्स में 3 है। तो इसको क्या करते हैं, 9 इंटू 10 अपॉन 2, ऐसा करने से आपको 45 आ जाता है, और वो 45 टाइम्स 3 लेना है अपने को। ये n है, ये n प्लस 1 है। ये फॉर्मूला आपने स्कूल में सीखा होगा, देखो समझा सबको? ये पॉइंट समझा? Yes, sir. तो अब मुझे ये 7वां क्वेश्चन ऐसे छुड़ा के बताओ, इसका मुझे सम निकाल के बताओ इस टेक्निक से, n इंटू n प्लस 1 वाले से। ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। So is it 177? We will check. Maybe it will be bigger than that, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है इसमें। चलो मैं एक बार बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है, फर्स्ट टर्म को 12 टाइम्स करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कॉमन है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 17 का है, डिफरेंस को कितनी बार लेना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स लेना है। बट याद रहे यहाँ पे n में ये दूसरा टर्म से ही शुरू करना है, दूसरे से 12वें तक। तो 17 को कितनी बार लेना है, तो n तो 11 हो गया, क्योंकि अपन ने फर्स्ट टर्म तो छोड़ दिया ना, फर्स्ट टर्म में तो 17 है ही नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ 2 थे, तो n हो गया 11 इंटू n प्लस 1 हो गया 12 अपॉन 2। सर देखो बड़ा क्या आता है ये, आपके पास 1146. आपके पास अगर कैल्सी है तो कैल्सी पे करो। सर थोड़े से आंकड़े छोटे रखो, क्योंकि ये कैल्सी के बिना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 1146, सर. हाँ, सेकंड वाली का टोटल आया 1122 और ऊपर के 24 प्लस 1122, दैट इज योर आंसर 1146। अब चेक करो वाला, या पुराने वाले पद्धति से यही आता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले से चेक करो वाला, यही आता है क्या? देखो हम मल्टीपल मेथड्स क्यों पढ़ रहे हैं पता है, क्योंकि एमसीक्यू छुड़ाते समय, फाउंडेशन में एमसीक्यू छुड़ाते समय किसी क्वेश्चन में कोई मेथड जल्दी आंसर देगी, तो किसी क्वेश्चन में कोई और मेथड जल्दी आंसर देगी। तो आपको अगर एक से ज्यादा मेथड आते हैं तो ये कभी भी आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपको इसका एग्जाम में फायदा होगा। क्या आ रहा है? 146
same. सर 1146 है. ओके, भला सबको ये मेथड ठीक लगा? इसको यूज करना है क्या कभी? यस हाँ, सर. कि Yes, पहला sir. वाला ठीक है? अब हम तीनों में से कोई भी एक मेथड को कंटिन्यू करेंगे. आप बोलो कौन सा कंटिन्यू करना है? सर ये वाला ही. ओके, चलो अब आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 इज योर होमवर्क. कोई भी मेथड से छुड़ाओ, कोई भी मेथड से छुड़ाओ, बट इसके आंसर आप ग्रुप पे भेजोगे. आपका होमवर्क ग्रुप बना है ना? यस सर. हाँ, उस पे आंसर भेज दोगे और ये व्यवस्थित छुड़ा के भेजने हैं आंसर. हाँ, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं भेजने हैं, नोटबुक में लिखना है और वो भेजना है. भला आप सर। ऐसा भी कर सकते हो कि एक मेथड से छुड़ाया फिर दूसरे मेथड से क्रॉस चेक किया. ऐसा भी आप कर सकते हो, सो दैट आपको कुछ गलत हुआ तो पता चलेगा. ठीक है, चलो आपको जो मेथड सूट होता है उससे करो. थर्ड वाला अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड से ट्राई करो. थर्ड वाला कल परसों आपको और एक बार बता देंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. बाय बाय. बाय Hello, सर. sir. बाय सर. Hello. बाय सर. सर Hello. ये वर्कशीट हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ. थैंक यू सर. Bye.